आप लोग कैसे हो? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के लिए नई-नई कहानियाँ लेके आती हूँ। सुनाने में मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसी उम्मीद से सुनाती हूँ कि आप लोगों को सुनने में भी उतना ही आनंद आएगा। तो आप लोग मेरी कहानी को सुनिए। उसका शीर्षक है महात्मा का मूल्य। तो एक ऋषि थे। ऋषि पानी में तपस्या कर रहे थे। पानी में तपस्या करते तो पानी के अंदर वो मछलियाँ भी खूब इर्द-गिर्द उनके अगल-बगल खूब मछलियाँ तैर रही थीं। उसी में इतने में एक मछुआरा आया। मछुआरा ने देखा कि अरे! यहाँ तो बहुत ढेर सारी मछलियाँ तैर रही हैं, क्यों ना यहाँ जाल डालें? ऐसा सोच के मछुआरे ने वहाँ जाल डाला। जाल में खूब ढेर सारी मछलियाँ तो आ गईं, लेकिन उसके साथ सन्यासी भी आ गए, ऋषि जी जो आ गए। अब जब ऋषि आए तो मछुआरा एकदम घबरा गया, कहा कि हाथ जोड़ के लगा प्रार्थना करने के साथ, मैंने आपको नहीं वो किया है, गलती से आप आ गए हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लगा रोना गिड़गिड़ाने लगा, उनका पैर पकड़ लिया। तो ऋषि कहे ठीक है, मैं माफ़ तो तुम्हें कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। बोले कि जो बोलिए आप, हम उस करने को तैयार हैं। तो ऋषि बोले कि जितनी मछलियों को तुमने पकड़ा है उन सबको ले जाके पानी में छोड़ दो। तो मछुआरा बोला कि अगर मैं पानी में मछलियों को छोड़ दूंगा तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, कैसे मेरा भरण पोषण होगा, बदले बच्चे मेरे क्या खाएंगे? तो ऋषि कहे कि ऐसा है, इसकी चिंता तो हमारे ऊपर छोड़ दो। तो कहे कि ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। बस मछुआरा जो है सारी मछलियों को पानी में छोड़ दिया। तो जब पानी में छोड़ दिया तो बोला कि यार, तो मैंने तो छोड़ दिया, आप बताइए मेरा काम कैसे चलेगा? तो ऋषि कहे कि मेरे साथ चलो। ऋषि लेके गए वहाँ के जो राजा थे, राजा के दरबार में। राजा ऋषि को पहले से ही जानते थे, तो उनको बुलाए, बैठाए, आदर सत्कार किया और बोले कि किस प्रयोजन से आप आए हैं, हमको बताइए। तो और तो वो बोले कि ठीक है, हम बता रहे हैं, मेरा प्रयोजन जो है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन पहले आप भी हमारी बात सुनिए, जो हम कहेंगे उसको आप मानेंगे? तो राजा बोला क्यों नहीं मानेंगे? तो कहे कि अब हम इसलिए आए हैं कि आप जो हैं हमारा मूल्य दे दीजिए। तो वो कैसे? तो मैं तो पानी में अंदर था, इन्होंने मल्लाह ने, मछुआरे ने मेरी जान बचाई है, तो मेरा मूल्य क्या होगा? वही लेने के लिए हम आए। इस मछुआरे को मेरा मूल्य चाहिए, इसने मेरी जान बचाई है। तो राजा बोले कि अच्छा बताइए, आपका मूल्य कितना होगा? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख? तो ऋषि बोले कि मैं अपना मूल्य क्या बताऊं, आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए मेरा मूल्य। और मंत्री को बुलाए, पूछे कि भाई राजा का मूल्य क्या होना चाहिए? तो कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 4 लाख, ऐसे बताते गए। तो ऋषि बोले कि बस हो गया, मेरा यही मूल्य आंक लिया आप लोग? तो राजा बोले कि भाई महात्मा जी, अब हम लोग तो आपका मूल्य नहीं आंक सकें, अब आप ही अपना मूल्य बताइए जो मैं आपको दूं। मैंने तो आपसे वचन लिया है कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, तो आप अपना मूल्य बताइए कि आपका मूल्य क्या है? तो वो ऋषि बोले कि मेरा मूल्य अगर सुनना चाहते हैं तो मेरा मूल्य है एक दुधारू गाय, एक अच्छी सी दुधारू गाय चाहिए मुझे। राजा कहे ठीक है। तो एक दुधारू गाय उनको दे दिए। ऋषि वो गाय लेकर के मछुआरे को दिया कि भाई ले जाओ, यही तुम्हारी रोजी रोटी का कह रहे थे ना, अब इसी गाय से तुम अपना रोजी रोटी चलाना। गाय बछड़ा लेके गए, उसी गाय से मतलब अब दूध दही बेचने लगे। दूध दही बेच करके एक से गाय से कई गाय उसके पास हो गई। अब वो मछुआरा से ग्वाला बन गया। तो हिंसा जो करता था मछलियों का, वो उसका खत्म हो गया। अच्छा काम करने लगा, गौ की सेवा करने लगा, और उसके बाद से वो परिवार बड़ा खुशहाल रहने लगा। तो इसीलिए कहते हैं बेटा कि बच्चों की हमेशा अच्छा काम करो, वो काम करो जिसमें किसी की जीव की हत्या न हो, किसी का नुकसान न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सब लोग सुखी रहें, किसी को किसी बात की तकलीफ ना होगी। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बाय।